रासायनिक प्रक्रिया होगा उसमें ऑक्सीजन क्या करता है, वो ग्रहण करता है। जैसे उत्प्रेरक है तो क्लोरीन भी एक तरह का उत्प्रेरक की तरह है। लेकिन एक ऐसा उत्प्रेरक है जिसमें ऑक्सीजन की क्रिया, ऑक्सीजन का निर्माण मीन्स ग्रहण करता हो। जैसे क्लोरीन एक रासायनिक ऑक्सीकारक मीन्स जब भी क्लोरीन से रासायनिक कोई क्रिया होगा तो उसमें ऑक्सीजन ग्रहण होंगे। यानी क्लोरीन का खुद का अपना वजूद नहीं है, लेकिन क्लोरीन का जैसे उत्प्रेरक की तरह, तो क्लोरीन का उपयोग करने से क्या आएगा, और जो भी बाकी तत्व है वो क्या करे, ऑक्सीजन को ग्रहण करे या हाइड्रोजन को त्याग करेगा। असल लवण क्या होता है? लवण जो न तो अम्ल हो न भस्म हो। अब भस्म यानी कसैला होता है, ओके ना, और अम्ल यानी खट्टा होता है। लेकिन ऐसा कोई चीज जो न खट्टा और जैसे नमक, नमक न तो खट्टा है ना कसैला, वो खारा है। नमक को हम खारा बोलते हैं, खट्टा नहीं होता, खट्टा लगा रहे हैं नमक, ऐसा बोल दिया। अब तो नमक एक लवण है जो न तो अम्ल है न तो भस्म है, ठीक है। और किसी को चलिए फिर आगे, हाँ बोलना था कुछ, आगे बढ़े फिर हम लोग 5 वर्ष पहले हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, ओके, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो चिट चैट दिया मिला भाई फ्रॉम ग्रुप ऑफ 5 members your past days and share with your friends about the memories of your first day of the school or your first attempt at cooking। यानी किसी चीज का पहला अनुभव, पहला दिन स्कूल का, या पहला दिन कुछ खाना पका रहे तो, या फर्स्ट डे कॉलेज का, कॉलेज जाएंगे, ठीक है ना, फर्स्ट डे ऑनलाइन क्लासेस का, स्कूल का ऑनलाइन क्लास है या क्लासेस का, तो फर्स्ट डे क्या एक्सपीरियंस है तो समझा नहीं क्या हुआ था। तो दैट इज वो अपना एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड लोगों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना, ओके। अब क्या दिया है, डिस्कस विद द आंसर, आर देयर एनी सिचुएशन व्हेन यू गेट अफ्रेड। आर देयर, जब भी आपने हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुआ क्वेश्चन तो समझ लेना क्यों क्वेश्चन मतलब क्या, आर यू ओके, क्या आप ठीक हो, ऐसा पूछा। मतलब दिया आर देयर इज एनी सिचुएशन व्हेन यू गेट अफ्रेड, अफ्रेड मतलब चिंतित होना। क्या ऐसा कोई वक्त या पल आया था जब आप चिंतित थे, तो बहुत चिंतित था, नेट खत्म हो जाएगा तो बाद में पबजी कैसे खेलेंगे, बहुत चिंतित है ना, सबसे ज्यादा चिंतित अभिषेक जी थे, कैसे लगेगा, है ना, सबसे ज्यादा चिंतित चंदनी थी। हाँ, नेट ऑनलाइन गंगा नदी नहाने कैसे जाऊंगी, जब देखो तो मेला घूमने जाती है, जब देखो तो मेला घूमने जाती है, मत क्या। यस, तो उसका आंसर लिख सकता हूँ, यस आई एम अफ्रेड व्हेन आई वाज अलोन एट होम। जब मैं घर में अकेला था तो मैं चिंतित हूँ, या आई वाज अफ्रेड व्हेन द अनलिमिटेड पीरियड इज कम। घंटा सारे बच्चे लोग का अनलिमिटेड का पीरियड आया तो ओके ना, भूत भी बोलने लगता है भाई। कितने जब घंटा न चले तो घंटा न चले, और हाथ पकड़ ले, चलो ओके, बाद में उसका आंसर लिखा है भेजूंगा, डोंट वरी। हाउ वुड यू रिएक्ट इफ यू हैव हैड टू ट्रैवल अलोन। इफ यू हैड टू ट्रैवल अलोन, मतलब अकेला, अगर आपको अकेला ट्रैवल करने में मजा आएगा सर, मस्त में आप पिज्जा बर्गर खाएंगे, अकेला आपको ट्रैवल करने मिले तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। अब कहीं जाने का, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको आने जाने का आदत होता है, और बहुत सारे बच्चे जिसको वो तो कहीं बाहर गए नहीं, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर। तो ऐसे बच्चों के लिए किसी अनजान जगह जाना अच्छा होता है क्या, उनको तो समझेगा नहीं कहाँ उतरना है, कैसे है। और एक तो बस स्टॉप सब एक जैसे ही रहता है, और कहीं आगे निकल गया तो अल्लाह वहीं बैठ के रहेगा। Okay, so I will get confused. I will insist my parents, brother, sister to come with me. Yes. अब जैसे आपका बोर्ड एग्जाम होगा,
अगर खुदा न खास्ता सब कोरोना सब कंट्रोल में रहेगा तो आप लोग का सेंटर लगेगा कि ना, मस्त यार नया नया जोड़ी कपड़ा सिला के जाएंगे हाँ। तो सेंटर लग गया, मतलब दूर सेंटर लग गया, जैसे अभी गलता को परांच पे लगता है, बॉम्बे का भी लगता है, चकाला वाले का भी परांच पे भी लगता है, रिया भी लगता है, टाटा कंपाउंड बाजू में ऐसा टाटा बोलो, पार्ले तिलक विद्यालय जैसे भी सेंटर लगता है, ओके ना। तब वो मान लो पार्लर जाना पड़ेगा तो सब अपॉइंटमेंट आ जाते हैं, ओके ना। तो दैट मीन्स आप अपने पेरेंट्स ब्रदर भाई या कोई है जिसको आप इंसिस्ट करना, इंसिस्ट से मतलब आग्रह करना कि आप हमारे साथ चलो, है ना। मैं तो करूँगा नहीं, अकेले ना मजा आएगा ना से। ओके, हाउ वुड यू रिएक्ट इफ यू हैड टू स्टे अलोन एट होम? अगर आपको अकेला रहना रहे घर में तो कैसे मजा आएगा सर, मस्त में कार्टून देखेंगे आपको एकदम मस्त में, टीवी चालू कर लेंगे बस, और सुजीत क्या करेगा, सो जाएगा। सोना पसंद है ना, मान लो ना मेरे को। ओके, सो डेफिनेटली आई विल रिक्वेस्ट माय ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल और आंटी टू अकम्पनी मी। अगर पेरेंट्स बाहर जा रहे तो मैं चाहूंगा कि चाचा चाची या कोई किसी को या पेरेंट्स को दादाजी को किसी को बोलूँ कि आप मेरे साथ रहो। कंपनी है, कंपनी मतलब साथ देना या कंपनी देना, तो कंपनी देने मतलब कोई रिलायंस कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं साथ देना। एंड व्हाट वुड यू डू इफ यू लॉस्ट इन अ न्यू सिटी? यस, किसी नए शहर में हो गए हो, छठ पूजा में गया था जुहू चौपाटी, घूम गया, रो रहा मम्मी मम्मी, पुलिस वाला बोल रहा है भाई एक छोटा सा बच्चा आशीष वर्मा आया है, कोई इसके बाद किसी नए शहर या कहीं पे भी आप अगर रास्ता भटक गए तो पहले तो पैनिक मत हो, पैनिक में नर्वस ना हो, रिलैक्स, ओके ना। और कोशिश करा रहे नियर के पुलिस स्टेशन पहुंचने की कोशिश करो। नियर मतलब आसपास अगर कहीं है तो किसी से पता लगा के कोशिश करने वहां पहुंच जाना। किसी अनजान जगह नहीं चले जाना, किसी अनजान तो किडनैप करके उठा कर भाग जाएंगे, ओके ना। इसलिए पुलिस चौकी वहाँ जाने के बाद अपने पेरेंट का नाम, आपका जिस शहर में रहते हो उसका पूरा एड्रेस, तब ऐसा है यहाँ कोई नमूना है जिसको अपना खुद का एड्रेस नहीं मालूम सब, हाँ ऐसा कोई है नमूना, उसको भारत रत्न अवार्ड दूंगा मैं। तो अपना एड्रेस, पेरेंट्स का नेम, जिस सिटी में रहते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर जिस एरिया में रहते हो वहाँ का पिन कोड नंबर, कुछ नहीं याद है चलेगा। हमारे पाइपलाइन अंधेरी ईस्ट 4 लाख कितना 59, वो पिन नंबर भी कल बताया था। कम से कम आप कहीं पे भी इंडिया के किसी कॉर्नर पे हो तो आपको अंधेरी तक तो पहुंचा ही देंगे लोग, कि वो पिन कोड नंबर 4,59,000 अंधेरी ईस्ट का है, ओके ना। और अंधेरी में आ गए तो आपको तो अपने घर का शेर है, ही है, ओके ना। तो दैट मीन्स नो नीड टू पैनिक। पैनिक होना मतलब नर्वस होना, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बी रिलैक्स, ओके। अगर हड़बड़ाए तो उनके मेले बिछड़ जाओगे। सो आई विल ट्राई टू फोन माई पेरेंट, या फिर अगर आपका मोबाइल नंबर है, मतलब फोन नंबर याद है और मोबाइल नहीं है तो भी किसी का मांग के आप फोन कर सकते हो, ओके ना। सर देंगे क्या लोग के चोर है भाग्य मोबाइल लेके, तो अब किसका चेहरा लग रहा चोरी सर? मास्क पहना लगा रहा, चेहरा कैसे बांध पड़ेगा, चलना, ओके। आंसर बाद में लिखेंगे, आंसर लिखिएगा, मैं व्हाट्सएप पढ़ा रहा हूँ, लिख के आने घर से, टाइम पर चलेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। पहला दिया आइटम्स, आइटम मतलब मुहावरा, आप लोग अभी 20-25 भेजल ना व्हाट्सएप पे, मुहावरा कहावते, ओके। फिर मीनिंग है और योर ओन सेंटेंस, हिंदी में आता है वाक्य का प्रयोग, वाक्य प्रयोग करो, ओके। नाचने आवे आनंद टेढ़ा, ओके। अब इससे कुछ आता नहीं फिर भी नाचने आवे आनंद टेढ़ा का कहानी करता है। पहला दिया है बर्ड्स आई व्यू, कोई चीज को बारीकी से समझना,
बारीकी से समझना मतलब एकदम बारीकी से उसका अध्ययन करना। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आ मतलब अरे पक्षियों की तरह आंखें, पक्षियों की आंखें मतलब अरे कभी कौवे लोग को देखते हो जो वो है बगुले, बगला माने गाँव में बगला व्हाइट व्हाइट कलर का आता है। गाँव में सिंचाई उचाई करते हैं तो आता है खेतों में, यास्मीन को दिमाग लगाएगा। So view from someone somewhere high means किसी चीज को अरे बारीकी से देखना। Okay, we should have a bird's view eyes. Yes, कहावत है स्टूडेंट्स के लिए 5 ऊर्ध्वम स्टूडेंट होना चाहिए। स्वान निद्रा बको ध्यानम काल चेष्टा अल्परे। स्वान निद्रा, एक बच्चे को विद्यार्थी जीवन में कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। तो कुत्ता कभी कुत्ते को थोड़ा भी आहट होता तो उठ जाते हैं। और एक आप लोग मारते रहो, बलबेलना से मारो, ये करो, उठते ही नहीं लोग। ओके ना, सुबह उठाओ तो उठे ही नहीं। तो एकदम छोटा थोड़ा भी अगर आहट हो रहा था उठ जाना, वो है आदर्श विद्यार्थी का पहला नियम। स्वान निद्रा, बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान। बगुले लोग देखते हो पानी में बहेंगे, याद है जहाँ पे मच्छी के लिए झट से चोच मारेंगे तो उनमें कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। तो हमको अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन हाई चाहिए। बको ध्यानम, काक चेष्टा, कौवे कुछ अगर मतलब पड़ा रहेगा कितना भी उनको भगाओ कि जैसे आप मुड़े फिर आ जाएगा लोग। ऐसे हमें भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहे कितना भी तकलीफ हो तो भी हमें उसकी कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे काक चेष्टा। और अल्पाहारी, कम खाओ, जीने के लिए जितना चाहिए उतना खाओ, खाने के लिए मत जियो। अकेले सुरजीता सचिन और बुद्धि। ओके, जीने के लिए जो जरूरत है उतना ही खाओ। तो कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए जी रहे हैं। ओके ना, जैसे इसके पीछे अब एक बैच में सचिन नाम का है, चक्की इंदिरा नगर में चक्की उसका नाम क्या नाम है, क्या सूरज नाम है, सूरज यादव। अरे शिव मंदिर के अंदर चक्की है ना एक का, उसके बाद 11वीं में मनीषा यादव, 10वीं में थी अभी लास्ट ईयर। क्या है ऐसा यादव, चलो देखिए था। तो काचेष्टा क्या है, स्वान निद्रा बको ध्यानम काचेष्टा अल्पाहारी, 4 लक्षण होते आदर्श विद्यार्थी के। अब आप लोग अपना सोचो कि अपने कौन कौन से लक्षण हैं। चलो, एज फ्री एज अ बर्ड, यस पक्षियों की तरह स्वतंत्र रहना, जहाँ चाहो बेचारे विचरण करते घूमते रहते। काश हमारी जिंदगी वैसा था, है ना। इफ ही और सी इज अ केयर फ्री, केयर फ्री मतलब चिंता मुक्त, है ना, निश्चिंत आनंदमय जिंदगी। जैसे आप लोग जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता था तब बहुत स्ट्रेस है। एक बार एग्जाम खत्म हो गया, उसका पेपर आखिरी दिन क्या मजा चेहरे पे रहता है, घर जाने का टेंशन ही नहीं रहता है। ओके, गुच्चा मारो पीठ पे, पहले आखिरी पेपर है, सो रिलैक्स। ओके, 5 रुपए जेब में रहते हैं, मस्त एकदम चाट उठ खाते हैं। ओके, और क्या चकला क्या बोर मिलता है ना बाद में, यार एक नंबर मैं भी चकला नहीं जा रहे म्यूनसिपल मरोन। तो आफ्टर फिनिशिंग एग्जाम ही और सी विल बी द फ्री एज बर्ड। यस, एक बार एग्जाम खत्म हो गया तो फिर तो अपन टेंशन फ्री है। ओके, फिर तो जू भी जाएगा, प्लान करते हैं जू चलना है ना सर। हाँ मान लो यार, आप गए हो ना, ओके, वही सोचे पानी बाहर क्यों आया। दिल पे नहीं लेगा, ठीक है। ईगल्स आए, ईगल है नहीं, हाँ ओके। His ability to observe something closely, यार बारीकी से कोई चीज को ध्यान देना, यानी कोई भी चीज होता है जैसे जौहरी लोगों की नजर सोने चांदी को एकदम परख रखते हैं। ओके, धोनी, युवराज सिंह को, ओके, तो परख रखना, परख मतलब किसी चीज की उसकी अच्छी को एकदम जान लेना कि हाँ ये चीज अच्छा या खराब है, ठीक है ना। टू बी अ ईगल आइज
इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द स्टूडेंट। यस, एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण, फीचर यानी लक्षण। ओके, एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण होता है क्या कि हमारा नजर जो होना कैसा होना चाहिए, ईगल्स आई। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से बाकी लोगों से पूछा भाई तुम्हें क्या दिख रहा है, तो कोई बोल रहा आकाश दिख रहा है, कोई बोल रहा पेड़ दिख रहा है, कोई बोल रहा चिड़िया दिख रहा है। अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया नहीं, चिड़िया के आँख का ब्लैक वाला हिस्सा खाली दिख रहा है, बस उस पर मैं टारगेट करूंगा। इस तरह का आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। ओके, स्प्रेड वंस विंग्स, सपनों को उड़ान देना। कलाम साहब कहते थे अगर कुछ पाना है तो पहले सपना देखना शुरू करो, जब तक सपने नहीं देगा तो देखिए हम उनको हकीकत में कैसे बदलेंगे। तो स्प्रेड वंस विंग मतलब अरे हमेशा अपने पंखों को उड़ान देना, मीन्स हमेशा अपना जो सोच है उसको बढ़ाओ। ओके, संकीर्ण सोच मत रखो, ओपन माइंडेड होना चाहिए। टू ट्राई टू वर्क ऑन द थिंग्स इंडिपेंडेंटली। यस, हर चीज के लिए आप किसी पे आश्रित मत रहो। पढ़ने के लिए बोलेगा, बहुत सारे वैसे बच्चे हैं जो अपना खुद से पढ़ते टाइम के हिसाब से। अब कुछ ऐसे भी लतखोर होते हैं, मम्मी गरियाएगी पीटेगी उसके बाद ही नहीं पढ़ते वो लोग। अपना काम सिस्टमेटिक करो भाई, 2 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है। यस, ऐसा करो कि कोई बुरा नहीं, पढ़ाई भी टाइम से, खेल भी टाइम से, पबजी भी टाइम से, सब्जी भी टाइम से, सब। So we should always spread one's wing to achieve our goal. हमेशा अपने पंखों को उड़ान देना चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ओके, ये था आपका आइटम्स। थोड़ा को बस उसके नीचे का कोई ज्यादा जो तो नहीं है। डायरेक्टली कम टू हिज फर्स्ट फ्लाइट। चलिए हम लोग मैं फर्स्ट ग्लॉसरी का पहले मीनिंग आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे कुछ करेंगे। ओके, जिला ग्लॉसरी पिंक वाले बॉक्स पे। ओके, पहला क्या दिया, लेज, a narrow horizontal cell projecting from a wall or a cliff। अलमारी और तख्ती, काम है तो दीवार में ऐसा कट किया होता है। ओके, रखने के लिए कोई सामान वामान रखने के लिए, ठीक है ना। ठीक है, बॉम्बे शहर में नहीं ज्यादा, गाँव में ज्यादा होता है। ओके ना, तो दीवार में बॉक्स बनाए होते हैं। ठीक है, बॉम्बे में 5 इंच का तो दीवार होता है भाई, ताखा हो, क्या बोला, कौका बोलता है ब्रो, हम लोग बिहार में ताखा बोलते हैं। ताखा, हाँ ठीक है, जो भी बोलते समझे ना, बस भावना समझो। ओके, तो यहाँ 5 इंच का दीवार है, उसमें छेद कर देंगे तो उसका घर दिखेगा। गाँव में 10 इंच का दीवार होता है तो 5 इंच का कट किया तो भी वो बॉक्स दिखेगा। ठीक है ना। गड़िया लेज, तो लेज मतलब नैरो हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ी, हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ी। ये 2 वर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। वर्टिकल मतलब खड़ी, हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ी। प्रोजेक्टिव फ्रॉम द वॉल और द क्लिफ, वॉल यानी दीवालों पर, तो दीवार पे क्या आएगा, एक ताखा जैसा बना हुआ रहता है कोई चीज रखने के लिए। ओके, फिर क्या दिया है, ड्रिंक दिया है, क्या दिया है, ड्रिंक। द एज ऑफ, उसको क्या नाम है सौरभ, ड्रिंक यानी द एज ऑफ द स्टीप प्लेस। स्टीप यानी एकदम ढलान, तीव्र ढलान। स्टीप यानी तीव्र ढलान। पर्वत में पर्वत पहाड़, पहाड़ कम ढलान होते हैं और पर्वत तीव्र ढलान होते हैं। ओके ना, तो ड्रिंक मतलब द एज ऑफ, द एज यानी एकदम एकदम ऊपर का ऊंची है, शीर्ष चोटी पर। ओके ना, शीर्ष चोटी पर। एज ऑफ द स्टीप प्लेस, किसी तीव्र ढलान वाले एकदम चोटी पर। नीचे का कौन लिखा है? नेक्स्ट क्या दिया है, नीचे दिया है श्रीली, मिला के बे, इन अ लाउड हार्श वॉइस, कर्कश आवाज, तेज कौवे जैसा कर्कश आवाज। ओके, इन अ लाउड हार्श वॉइस यानी कर्कश तेज आवाज। आगे क्या दिया, अपब्रेडिंग ना, अपब्रेड, स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मतलब चिल्लाना, चीखना, स्कोल्ड। स्किम, मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस, दैट इज हियर द सी। अब क्या दिया, स्किन मतलब है मूव्स लाइटली जस्ट अबव द सी सरफेस। कभी कभी तो अरे सरकना नहीं, ऐसा नहीं, गली में सीमेंट में लगाता है। ओके ना, और सूखा भी नहीं सूखा, हम लोग डर डर के कदम
लगने की कोशिश करते हैं, हो ना। तो वैसे अरे यहाँ पे समुद्र की सतह पर अरे फर्स्ट टाइम आप उड़ना चाह रहे हो तो धीरे धीरे आप लैंडिंग कर रहे हो, पैर करने की कोशिश करना, दैट इज का मूव स्लाइटली। तो धीरे से सतह समुद्र की सतह पर अपने पैर बढ़ाना। ओके, हेरिंग अ सॉफ्ट फाइन सी फिश, असॉफ समुद्री मछलियाँ, हेरिंग यानी छोटी छोटी समुद्री मछलियाँ आते हैं, दोनों मच्छी एक नंबर है ना, है ना सुपाइन आती ना, बोल मत। और क्या किया ब्लैक थाली में, ब्लैक थाली में तो मच्छी मिलता है, मटन मिलता है, तो अंडे मिलता है, और तो नहीं मिलता है। डिवोर, ईट अप हरिंगली, हंगरीली सॉरी, हंगरीली मतलब है जब भूख ज्यादा भूख लगा हो तो ऐसा खाते जैसे किसी को देंगे नहीं आ रहे, कोई और खा लिए तो ओके ना। नेक्स्ट क्या है, कैकल, अटर अ श्रिल क्राई, क्राई चिल्लाना तो कभी भी ठंड में दांत खड़खड़ाना, ठंड लगना, तो ऐसे इधर दिया है कैकल, अटर अ श्रिल, अटर मतलब है तीव्र, श्रिल क्राई तो कांपते हुए चीखना चिल्लाना या रोना जैसा। आगे क्या है, क्लिफ, अ हाई स्टीप फेस ऑफ अ रॉक, अ हाई स्टीप फेस ऑफ अ रॉक, क्या था स्टीप फेस ऑफ द रॉक यानी चट्टान। ओके, पहले तो द रॉक यानी चट्टान, अ हाई स्टीप, स्टीप यानी तीव्र ढलान। ओके, तो चट्टानों पे एकदम सबसे जो तीव्र ढलान वाला बिंदु होता है उसको हम लोग क्लिफ, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। आगे दिया क्या, कवर्डाइल, लैक ऑफ कवर्ड मतलब कायर, डरपोक, कवर्डाइल मतलब डरपोक, लैक ऑफ करेज टू फेस डेंजर, यानी खतरे से आप डेंजर बता रहे, कोई भी रिस्क लेने से आप तैयार नहीं हो, तो डरपोक, कायर, कायर। ठीक, तो इतना पढ़ा जैसे दो, पॉज करो सर उसको, AWR